हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। दिल्ली में 15 अगस्त को यूपी के 3 जिलों के किसान करेंगे ट्रैक्टर रैली। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ट्रैक्टर ही किसानों का टैंक है, सरकार हमारी बात मान ले, कानून वापस ले ले। राकेश टिकैत ने कहा, हम सरकार को दवाई देकर ठीक करेंगे, जैसे बंगाल में दवाई दी। राकेश टिकैत ने लखनऊ को दिल्ली बनाने की बात कही, कहा लखनऊ आने के सभी रास्ते सील करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन यूपी, उत्तराखंड और पंजाब का ऐलान। रैलियां और पदयात्राएं निकालेगा मोर्चा। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत करेंगे किसान, उसके बाद मिशन यूपी और उत्तराखंड की शुरुआत होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला किसान संसद का आयोजन। सिंघू बॉर्डर से महिला प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंची। करगिल में शौर्य और शहादत के 22 साल पूरे। विजय दिवस पर द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खराब मौसम के कारण करगिल में वॉर मेमोरियल नहीं जा सके राष्ट्रपति। बारामूला में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों की बहादुरी हमें रोज प्रेरित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर जाकर करगिल के शहीदों को नमन किया। तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी का प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद के बाहर पहुंचे। राहुल ने कहा, सरकार को तीनों किसान कानूनों को वापस लेना ही होगा। किसानों का संदेश संसद तक लेकर आया हूं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप। संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, उनको गरीब और किसानों का दर्द पता नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। तोमर ने राहुल गांधी को दी सलाह, किसानों को गुमराह न करें। कृषि कानून पर बोले कृषि मंत्री तोमर, किसान यूनियन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए वो चर्चा करने नहीं आ रहे। राहुल गांधी को मनोज तिवारी का जवाब। कहा, असली ट्रैक्टर वाले हम हैं। राहुल ने 10 साल ट्रैक्टर वालों का दर्द नहीं समझा। संसद भवन परिसर में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल और बसपा का प्रदर्शन। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की अपील की। संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में फिर विपक्ष का हंगामा। सभापति के आसन के पास जाकर लहराए बैनर पोस्टर। मंगलवार सुबह 11 बजे तक सदन स्थगित। मसूर दाल पर आयात शुल्क हुआ 0, कृषि सेस घटाकर किया आधा। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान। स्विस बैंक में 10 साल में कितना काला धन गया, इसका कोई अनुमान नहीं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल, सरकार जासूसी कांड पर चर्चा से क्यों बच रही है। शशि थरूर का बयान, इस हफ्ते सरकार के एजेंडे में पेगासस पर चर्चा नहीं है। 28 जुलाई को संसद आ सकते हैं अमिताभ बच्चन। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। पिछले सत्र में हुई मारपीट को लेकर विधायकों का प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले हरीश रावत, 2022 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री फेस तय करना मेरा काम है। येदियुरप्पा का कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के मौके पर ऐलान किया। इस्तीफे पर येदियुरप्पा ने कहा, किसी ने मुझ पर इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डाला। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के लिए तैयारियां तेज। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह हो सकते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक। कर्नाटक के नए सीएम के नाम पर अटकलें तेज। सूत्रों के हवाले से खबर। लिंगायत समुदाय के लक्ष्मण सवदी, मुरुगेश निराणी और बसवराज बोम्मई के नाम रेस में। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने येदियुरप्पा को भ्रष्ट नेता कहा बीजेपी का नया मुख्यमंत्री भी भ्रष्ट ही होगा। सिद्धरामैया ने कहा, बीजेपी जनहित के कामों को करने में असफल रही, मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दें। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। मंगलवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। 28 जुलाई को ममता करेंगी शक्ति प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। दिलीप घोष का बयान, ममता सरकार आर्थिक तंगी के चलते 5 लाख खाली पद पूरे नहीं कर पा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री से पैसे मांगने आई है। अखिलेश ने कहा, यूपी की जनता बीजेपी से नाराज है, बीजेपी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा, हर वर्ग के लोग सबक सिखाएंगे। सिद्धू ने कार्यकारी अध्यक्षों के साथ की बैठक। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर। पंजाब में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन। बीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान, यूपी में 165 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सभी 75 जिलों में लगाएंगे फूलन देवी की प्रतिमा। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। भारतीय सेना ने एलएसी पर लगाए नए कैमरे और सेंसर। चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। रूस पहुंचा आईएनएस तबर। 325वें रूसी नौसेना दिवस में शामिल होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए पोर्टल मेरी सरकार को लॉन्च किया। कहा, पोर्टल के जरिए लोगों के सुझाव जान पाएंगे। बॉर्डर विवाद को लेकर असम और मिजोरम सीमा पर पथराव। सीएम जोरमथंगा ने की गृहमंत्री से दखल देने की मांग। जोरमथंगा के वीडियो पर असम पुलिस का जवाब। मिजोरम के उपद्रवियों ने असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। मुख्यमंत्री जोरमथंगा से की बात। सीमाओं पर यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा असम। बॉर्डर विवाद पर गृहमंत्री शाह ने की असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से बात। दोनों राज्यों ने विवादित जगह से अपनी अपनी पुलिस वापस बुलाई। सीआरपीएफ तैनात हुई। असम मिजोरम बॉर्डर पर पथराव में असम पुलिस के 6 जवानों की जान गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने हिंसक झड़प को लेकर जताई चिंता। कहा, झड़प को रोका जा सकता था। कथित फोन टैपिंग विवाद पर कोलकाता में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भुवनेश्वर में ऑटो संघ के चालकों का प्रदर्शन। कंपनियों ने के ज्यादा किश्त लेने पर विरोध जताया। कुलगांव के हरबल में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। 3 लोग अस्पताल में भर्ती। इंदौर में 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सहकारिता विभाग के निरीक्षक, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ी गई विदेशी महिला, भारी मात्रा में दवाइयां बरामद। सीआईएसएफ जवान को मिला 10,000 रुपए का इनाम। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पर बचाई थी एक महिला की जान। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को समन, मंगलवार को पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल। सावन के पहले सोमवार को बाबा की नगरी में उमड़े श्रद्धालु, गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक भारी भीड़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती, बिना श्रद्धालुओं की हुई पूजा। केरल में जीका वायरस के 3 नए मामले। राज्य में जीका वायरस के अब तक कुल 51 मामले आए। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। केरल में वैक्सीन की कमी, अगले कुछ दिनों तक वैक्सीनेशन रोकी गई। देश में कोरोना के 39,361 नए मामले, 24 घंटे में 416 मौतें। केरल में 11,586 नए मामले, 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंध्रा में कोरोना के 1,627 नए केस, 24 घंटे में 17 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,606 लोग आए, 31 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,785 नए मामले, 24 घंटे में 2,361 लोग ठीक हुए। मुंबई में 299 नए केस, 24 घंटे में 8 मौतें। दिल्ली में 39 नए केस, 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की मौत। यूपी में कोरोना के 33 नए मामले आए, 24 घंटे में 1 भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 205 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा फायदा। एमपी में 11वीं और 12वीं की क्लासेस खुली, केवल 50% छात्रों को मिलेगी एंट्री। अहमदाबाद में खुले 9 से 11वीं कक्षा तक के स्कूल, कोविड नियमों का पालन होगा। पंजाब में खुले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल, छात्र, शिक्षक और स्कूल स्टाफ को कोविड नियमों का पालन करना होगा। भुवनेश्वर में भी 10वीं से 12वीं के स्कूल खुले, अभिभावकों का कंसेंट लेटर जरूरी। 1 अगस्त से 2 शिफ्टों में खुलेगा दिल्ली का चिड़ियाघर, ऑनलाइन बुकिंग से ही मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से अब तक 192 लोगों की मौत, 25 लोग अब भी लापता। सैलाब के बाद महाराष्ट्र के महाड़ का बस डिपो पूरी तरह तबाह, बसें पूरी तरह खराब हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली की सप्लाई और टूटी सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी, रत्नागिरी और रायगढ़ जाएंगे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शरद पवार, महाराष्ट्र में बाढ़ समेत राजनीतिक मामलों पर बात करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत की अपील, बाढ़ से तबाही के बाद केंद्र सरकार महाराष्ट्र की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। किन्नौर हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, दुर्घटना स्थल पर अब भी 100 से 120 लोग फंसे। एमपी के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने मंगलवार तक भारी बारिश की संभावना जताई। गोवा के राज्यपाल ने बाढ़ के मद्देनजर केंद्र सरकार से मांगी मदद का, बाढ़ से करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ। मलेशिया के सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स ने काम बंद किया, नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। युद्ध विराम के 2 महीने बाद फिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा, इजरायल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की। दिल्ली पहुंची ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। वतन वापसी के बाद बोली चानू, 5 साल की मेहनत रंग लाई, मेडल के लिए बहुत मेहनत की। मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार का तोहफा, अपर पुलिस अधीक्षक बनाने का फैसला किया। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को जर्मनी ने 2-0 से हराया। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा विमेन सिंगल्स के तीसरे दौर में हारी, ऑस्ट्रिया की सोफिया पोल्कनोवा ने 4-0 से हराया। फेंसिंग के दूसरे राउंड में भारत की भवानी देवी हारी, पहले राउंड में ट्यूनीशिया की नाजिया को हराया था। ओलंपिक तक पहुंची म्यांमार में तख्ता पलट की आंच, और प्रदर्शनकारियों ने कहा ओलंपिक में म्यांमार की तरफ से हिस्सा लेने वाले एथलीट पूरे म्यांमार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हंगरी में वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 5 गोल्ड समेत कुल 13 मेडल जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जीत की बधाई दी। हंगरी से मेडल जीतकर लौटे रेसलर्स को भारतीय कुश्ती संघ ने सम्मानित किया। यूएस डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरा रुपए का भाव, $1 की कीमत 74 रुपए 42 पैसे। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 123 और निफ्टी 31 अंक नीचे आया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।